बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते चलें कि दानिया शाह ने सेकंड मैरिज कर ली है। दानिया शाह ने दूसरी मैरिज जो किससे के साथ की है ये भी आपको बताते चलें। इन्होंने हकीम शहजाद से की है और हकीम शहजाद का तखल्लुस क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, हम आपको बताना नहीं चाहते। आप जाके सर्च कर लें हकीम शहजाद, आगे तखल्लुस खुद ही मिल जाएगा। तो जी आपको आगे बताते चलें कि दानिया शाह की जो पहली शादी हुई थी ये आमिर लियाकत साहब के साथ हुई थी, जो कि आप पिक्चर्स में खुद देख सकते हैं। आमिर लियाकत साहब जो कि MNA भी थे, PTI के रहनुमा भी थे और आपको ये भी बताते चले वो बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर भी थे। तो उनकी जो अहलिया थी, उनकी जो बेवा थी, उन्होंने अब शादी कर ली है। और ये आमिर लियाकत साहब की जो अहलिया थी ये तीसरी बीवी थी दानिया शाह। तो दानिया शाह ने अब शादी की है हकीम शहजाद साहब से। तो जी हकीम शहजाद साहब अपनी वाइफ को लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं फूलों का गुलदस्ता पकड़े, बुके पकड़े अपनी अहलिया का इस्तकबाल कर रहे हैं। इन्होंने निकाह 3-4 माह पहले कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर मीडिया के ऊपर आकर पहले एक दिन अनाउंस किया, दूसरे दिन उन्होंने अपना रिसेप्शन रखा। तो जी आज उनकी रिसेप्शन भी कहा जा सकता है, उन्होंने उसी दिन एंगेजमेंट भी की, उसी दिन उनकी रुखसती भी हुई। तो एक किस्म का उन्होंने वलीमा भी कर दिया। तो सारा कुछ एक ही खाने में हकीम शहजाद साहब ने किया और ये भी कहा जा रहा है कि इसका सारा खर्चा हर चीज़ हकीम शहजाद साहब ने खुद की। तो जी जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सच सुन रहे हैं। तो आगे आपको बताते चलें कि हकीम शहजाद साहब जो हैं वो हकीम तो है ही हैं, क्या इतनी मालियत के वो अहल हैं जितने आमिर लियाकत साहब थे। तो जी दानिया शाह जो थी आमिर लियाकत साहब के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ये कहना था खुद दानिया शाह का। तो जी अब देखना ये होगा कि क्या ये रिश्ता जो था हकीम के साथ, हकीम शहजाद के साथ कितना अरसा चलता है। तो जी आप सबको ये होगा इंतज़ार और इन दोनों के रिश्ते के बारे में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम ढूंढ के आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। पहले जो हमारा काम है वो तो आप करते चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो जी आपको बताते चलें कि दानिया शाह साहबा जब जा रही थी तो उनको रोना आ गया और रोना जब आया तो हमसे रहा नहीं गया। हमने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शेर ढूंढ के पढ़ा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि स्टार्ट में था। तो जी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपकी वीडियो देखने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमें वॉच टाइम मिलेगा। तो जी साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हकीम शहजाद साहब ने फूलों का गुलदस्ता जो अपनी वाइफ को, अपनी अहलिया को दिया, उसमें कुछ खास नोट नहीं लगे हुए थे, लेकिन शायद उनकी अहलिया तो उनको पहले ही दिल दे चुकी हैं। ये बुक्के से उनका दिल भरने वाला नहीं है, अभी तो दानिया शाह साहब बहुत कुछ लेंगी। तो जी आगे साल के आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने हक महर कितना लिया है दानिया शाह साहबा ने, और हकीम शहजाद साहब ने मुंह दिखाई में उनको क्या दिया, ये भी वीडियो में हमने आपके लिए लगाया हुआ है। तो अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हकीम शहजाद साहब ने क्या दिया था। तो जी आपको बताते चले बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए, तो दानिया शाह साहब ने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे हस्बैंड जो उन्होंने सेकंड मैरिज इनके साथ किया हकीम शहजाद के साथ, उन्होंने इनको एक गोल्ड का सेट, एक बहुत बड़ा घर और 3-4 गाड़ियां दी हैं। और ये उन्होंने कहा कि मेरी डिमांड नहीं थी, बल्कि उन्होंने एज अ गिफ्ट दिए हैं हक महर के तौर पे, और जो रकम दी है वो 5 लाख अदा किया है हक महर में। और ये सब कुछ मिला है दानिया शाह को हकीम शहजाद की तरफ से, और ये हकीम शहजाद के बाप हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जब मैरिज हॉल में एंटर हुए तो दानिया शाह की वालिदा ने इनका इस्तकबाल किया। जब वो स्टेज के ऊपर गए तो हकीम साहब के वालिद ने उनका इस्तकबाल किया, और जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए 2 लोग हैं ये दानिया का भाई है, और दूसरा जो हकीम साहब के साथ बैठा हुआ है एजिड जो है इंसान, बाबा साहब जो है वो हकीम का बाप है। तो शहजाद का ये बाप है और साथ उसका भाई था। और आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि कुछ ज़्यादा लोग इस दावत पर मदऊ नहीं थे, बल्कि बहुत
बहुत ही मखसूस दोस्तों के साथ ये इनविटेशन दिया गया और उनको बुलाया गया, जो कि बहुत ही कम तर से कम, बिल्कुल बहुत कम लोग थे इस वेन्यू के अंदर। तो आपको ये भी बताते चलें, ये हो रही है उनकी मुंह दिखाई की रस्म। तो मुंह दिखाई की रस्म जब उन्होंने की, दानिया के फेस के ऊपर बहुत ही स्माइल आ गई। अब देखना ये है कि क्या ये सेट डायमंड का था, तो जी इस बारे में अभी हमें मुकम्मल नहीं पता। तो अगर आप मुकम्मल जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको ढूंढ ढूंढ कर खबर ला कर देते हैं ताकि आप बाखबर रह सकें। तो जी आपको ये भी बताएंगे कि ये सेट डायमंड का था या फिर नहीं, और इनके साथ बैठी हुई मौजूदा बच्ची कौन है, इस बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ता है। और साथ आप ये बताएं कि आपको दानिश शाह की जोड़ी आमिर लियाकत साहब के साथ अच्छी लगती थी या फिर हकीम शहजाद साहब के साथ। तो जी इस जोड़ी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा। और जी अल्लाह पाक इस जोड़ी को सलामत रखे, कायम और दायम रखे, अल्लाह पाक इनको खुशियों से नवाजे। और तो जी आपको ये भी बताते चलें कि दानिश शाह के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे थे वो हकीकत थे या फिर गलत थे, किसी के बारे में भी गलत राय नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सबको दुआओं में याद रखना चाहिए और इस जोड़ी को दुआओं की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रोल का शिकार हो रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने देखें एक सुन्नत अदा की है, ये कहना था हकीम शहजाद का, और दानिश शाह ने भी यही कहा कि हमने कुछ गुनाह नहीं किया बल्कि हमने एक सुन्नत को पूरा किया है। और बेशक एक सुन्नत पूरी की है उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। और ये वीडियो हमने आपके लिए लगाई जब उन्होंने डेट के ऊपर गए थे दानिश शाह के पास, और उन्होंने का रिश्ता ये एक ताल्लुक शुरू हुआ था स्टार्ट में। इसी के साथ हमें इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए।